हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2579 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम शायद इजी की तरफ ले जा सकते थे। लीड कोड हो सकता है फ्यूचर में इसको इजी मार्क कर दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इट्स वेरी स्मॉल एंड सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, उससे पहले मोटिवेशन देखते हैं। इफ़ यू डोंट हैव द माइंड सेट डैट यू आर द बेस्ट एवर, यू हैव ऑलरेडी फेल्ड। पहले खुद को बेस्ट मान के तो देखो, उसके बाद तुम सोचो आगे। पहले से ही खुद को डिमोटिवेट करके रखोगे कि तुम बेस्ट नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, देन यू विल नेवर विन। पहले सबसे पहला माइंडसेट ये बनाना है कि आप बेस्ट हो और आप कर सकते हो, ठीक है? देन नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। Okay, count total number of colored cells. There exists an infinite large two-dimensional grid of uncolored unit cells. You are given a positive integer n, indicating that you must do the following routine for n minutes. At first minute, color any arbitrary unit cell blue. मतलब पहला मिनट जब गुजरा तो एक सेल को हमने कलर कर दिया, ठीक है? एवरी मिनट देयर आफ्टर कलर ब्लू एवरी अनकलर्ड सेल दैट टचेज अ ब्लू सेल, ठीक है? तो इसके बाद क्या है, ये जो ब्लू सेल आपने कलर किया है ना, इसके बाद जितने भी टाइम गुजरेगा, हर मिनट में आपको इसके चारों तरफ के जो नेबर है ना, जो इसको टच कर रहे हैं, उनको आपको कलर कर देना है, ठीक है? तो अभी इसके आजू बाजू भी सेल्स थे, बट अभी कलर नहीं हुए हैं वो, है ना? आपने बस बीच वाले को कलर किया था, ठीक है? तो इनका जो नेबर में है, ये सेल रहे होंगे, ये भी रहे होंगे, ये भी और ये भी, यही चारों है जो इसको टच कर रहे हैं, तो उनको भी ब्लू मार्क कर देना नेक्स्ट मिनट में, ठीक है? फिर उसके नेक्स्ट मिनट में इनके चारों तरफ जो भी सेल्स हैं उनको कलर कर देना, एंड सो ऑन, ठीक है? एन मिनट्स तक चलता रहेगा ये। बिलो इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको, है ना? आपको बस इतना बताना है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स कलर्ड हुए हैं, ओके? जैसे n इज इक्वल टू 1 मिनट है, तो पहले मिनट में तो आप बस एक ही सेल को कवर कर पाए, है ना? तो इसीलिए आपका आंसर 1 है कि आप एक सेल ही कलर कर पाए। n इज इक्वल टू 2 मिनट जब हुआ तो देखो 5 सेल कलर कर पा रहे हो। देखो कैसे, n इज इक्वल टू 2 मिनट है ना, मतलब टाइम इज इक्वल टू जब 1 मिनट रहा होगा, है ना, तो आपने एक सेल को कलर किया होगा, ठीक है? उसके बाद टाइम इज इक्वल टू जब 2 मिनट हुआ होगा, है ना, तो आपने इस सेल के नेबर को कलर कर दिया होगा। इसका नेबर ये था, ये था, ये था, ये था, जो इसके टच कर रहा है ना? देखो तो कितने सेल्स कलर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, है ना? टोटल 5 सेल कलर हो गए, इसलिए इसका आंसर 5 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप नोटिस करो कि n इज, पहले तो मैं यहाँ पर सिंपली n इज इक्वल टू 1 के लिए बताता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू जब 1 था तो आप सिर्फ एक सेल को कलर कर पाए, ठीक है? जब n इज इक्वल टू 2 हुआ तो आप ये जो सेल कलर्ड था, है ना, ये जो कलर्ड सेल था, आपने इसके नेबर को कलर कर दिया, इसको, इसको, इसको और इसको, ठीक है? ओके, अब जब टाइम इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा, तो आप क्या करोगे, इनके नेबर्स को फर्दर कलर करोगे, तो उस वक्त क्या दिख रहा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इनका जैसे पहले इसको पकड़ते हैं, इस वाले को, इसके नेबर में कौन कौन टच हो रहा होगा, एक ये सेल हो रहा होगा टच, और एक यहाँ पर एक सेल टच हो रहा होगा, और एक यहाँ पर एक सेल टच हो रहा होगा। फिर इसकी अगर बात करें तो इसका, इससे भी ऊपर वाला इससे टच हो रहा होगा, नीचे वाला टच हो रहा है, और यहाँ पर एक सेल टच हो रहा होगा। इसकी अगर बात करें तो इसके लिए ऊपर वाला टच हो रहा होगा, ये टच हो रहा होगा, नीचे वाला टच हो रहा होगा, ठीक है? और अगर इसकी बात करें तो इसके भी लिए ये टच और ये वाला टच हो रहा होगा, तो उन लोगों को भी कलर करना है आपको, तो इन लोगों को भी कलर कर दिया हमने, ठीक है? तो देखो तो कितना इस बार हो गया, टोटल 13 हो गया। गिन लेते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 13 हो गया यहाँ पर, ओके? और यहाँ पर कितना हुआ था, n इज इक्वल टू 2 में यहाँ 5 सेल कलर हुए थे, n इज इक्वल टू 3 में 13 हुए थे, n इज इक्वल टू 1 में एक ही सेल कलर हुआ था, ठीक है? तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 में एक सेल कलर हुआ, n इज इक्वल टू 2 में 1 तो था ही, प्लस 4 सेल और आ गए, है ना? n इज इक्वल टू 3 में 1 प्लस 4 तो था ही ऑलरेडी, ये रहा, है ना? 1 प्लस 4 तो था ही, उसके बाद और कितने आ गए, 8 और आ गया, है ना?
एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू 4 के लिए भी एक बना देते हैं। देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेट था ऑलरेडी, उसमें अपने नेबर्स को कलर करेगा, ये इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, ठीक है, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको और इसको करेगा, इसको और इसको करेगा, ये इसको कर लेगा, ये इसको कर लेगा और ये इसको कर लेगा। तो इतने सारे कलर हो जाएंगे अब, है ना। देखते कितना कलर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 25 हो गए, यानी कि 1 था प्लस 4 प्लस 8 तो था ही पहले से, ठीक है, 12 और आ गया, है ना, 12 और आ गया। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, नोटिस करो, अब पैटर्न बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू जब 1 मिनट था, ठीक है, तब तो एक सेल था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम इज इक्वल टू 2 हुआ तो ऑलरेडी जो एक था, है ना, उसमें देखो 4 इंटू 4 कितनी बार आया, देखो तो जितना टाइम है ना उसमें -1 कर दो। टाइम n इज इक्वल टू 2 है ना अभी, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर देखना 1 + 4 तो था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स्ट्रा कितना है, 8 आया, 8 को आप लिख सकते हो, ऊपर n टाइम देखो 3 है, 4 इंटू 3 है ना, 3 - 1 करो 2, ठीक है। देखो तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 + 4 + 8 आ गया, है ना। यहाँ पर 1 + 4 आ गया, ये तो 1 था, 1 + 4 + 8 ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है। उसके बाद देखो 12 आया है यहाँ पर, तो 12 को आप लिख सकते हो ना, 12 को आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर ये 4 × बाई, ऊपर टाइम देखो तो टाइम कितना है, n है, 4 है ना, तो टाइम -1 यानी कि 3, तो 1 + 4 + 8 + 12 हो गया, है ना। तो देखा जाए तो क्या हम लोग बस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारा सेल्स का काउंट 1 था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2 में सेल्स में का जितना वैल्यू था, सेल्स प्लस इज इक्वल टू 4 × बाई जो भी टाइम का वैल्यू उसमें -1 करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी का सम निकालते चले जा रहे हैं। फिर टाइम इज इक्वल टू जब 3 होगा, ये तो टाइम इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ 2 - 1 होगा। फिर टाइम इज इक्वल टू जब 3 होगा तो सेल्स का जो भी वैल्यू है प्लस इज इक्वल टू 4 × बाई t-1 यानी कि 3 - 1, है ना, एंड सो ऑन। तो इसी पैटर्न में ये फैल रहा है ना, 1, फिर 1 + 4 हुआ, 1 था, 1 में 4 ऐड हुआ, 4 में 8 ऐड हुआ, 8 में 12 ऐड हुआ, एंड सो ऑन। तो इसका कोड लिखना भी बहुत आसान है। देखो टाइम इज इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1 है, राइट। और आपको गिवन दे रखा है कि टाइम टोटल n तक जाएगा, तो आप एक काम करो, टाइम को <<n तक लूप चला दो, जब तक टाइम n तक बराबर ना हो जाए, ठीक है। और सेल्स में सेल्स प्लस इज इक्वल टू, याद करो मैंने क्या बोला था कि 4 मल्टीप्लाई होगा कितने से, टाइम का जो करंट वैल्यू है उसमें -1 करके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न सेल्स कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था, देखा है तो नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। बट एक और अप्रोच मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दोनों अप्रोच साथ में कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स का प्लेलिस्ट है तो थोड़ा मैथ्स भी हमें करना चाहिए, है ना। मैथमेटिकल रिलेशन, ऑब्वियस सी बात है कुछ तो मैथ्स छिपा होगा, नॉर्मल सा। ये अगर आप नोटिस करो, नॉर्मल सा एक पैटर्न में नंबर बढ़ता चला जा रहा है ना, ये देखो कुछ तो रिलेशन पक्का होगा। तो देखो नोटिस करो, यहाँ पर मान के चलते हैं टाइम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 के लिए ले लेते हैं, है ना, कि n इज इक्वल टू 4 तक में कितना आंसर आएगा। याद करो कैसे कर रहे थे, 1 कर रहे थे, टाइम इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर टाइम इज इक्वल टू जब 2 हुआ तो 1 + 4 इंटू टाइम t-1, टी की वैल्यू 2 है ना, तो t-1, ठीक है। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू जब 3 हुआ तो 4 उसी में प्लस कर दिया, 4 इंटू t-1 दैट इज़ 2, ठीक है। t इज इक्वल टू जब 4 हुआ तो 4 इंटू t-1 यानी कि 3, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 1 में ये था, टाइम इज इक्वल टू 2 में ये ऐड हुआ, टाइम इज इक्वल टू 3 में ये ऐड हुआ, टाइम इज इक्वल टू 4 में ये ऐड हुआ, है ना। तो अब देखो ध्यान देना,
इसको मैं टोटल कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3 4, जितने n का वैल्यू उतने टर्म्स होंगे, क्योंकि इतने ही मिनट तक हमारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ़ टर्म्स इज इक्वल टू n होगा टोटल जितने मिनट्स है। तो यहाँ पर देखो 1 तो ठीक ठाक है, चल रहा है, सही बात है, 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, देखो इसमें 4 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखो तो क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना। देखो ध्यान देना, 1 + 4 ये क्या है, सम ऑफ n नहीं n-1 नेचुरल नंबर्स होगा। गेस करो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल n टर्म्स था, तो इस 1 को मिला के n टर्म्स था ना, तो इसके अलावा जो बचे हैं ये n-1 टर्म हुआ ना, ये पहला टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, n-1 टर्म्स होगा, है ना। तो ये n-1 टर्म्स है इसमें। ठीक है, तो 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसका फॉर्मूला सभी को आता होगा, ये n × n + 1/2, तो यहाँ पर n का वैल्यू n-1 है, तो n × n + 1/2। नॉर्मल सा मैथ्स स्कूल में पढ़ा है, स्कूल वाला ही मैथ्स लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। -1 + 1 कट जाएगा, तो n-1 × n/2। ठीक है, इसको आप 2 2 कैंसिल कर दोगे, तो 1 + 2 × n-1 × n आपका आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्टली लगा सकते हो अब आप। n = 4 के लिए आंसर निकालो, 1 + 2 × 4 - 1 3 हो गया, इंटू 4 कितना हो गया, 1 + 2 3 6 4 24, दैट इज़ 25। याद करो n = 4 के लिए हमारा 25 आंसर था, इधर हमने ड्रॉ किया था ना, 12 8 20 20 5 25। n = 3 के लिए हमारा 13 था ना आंसर, देख लेते हैं, इसी फॉर्मूला पे बिठा लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। n = 3 के लिए क्या होगा, 1 + 2 × 3 - 1 × 3, 1 + 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 4 12 1 13 आ गया आंसर। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों अप्रोच से कर लेंगे, लेकिन ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O(1) हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में आप कैलकुलेशन करके भेज रहे हो। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर O(1) हो गया। लेकिन हमारा जो पहला अप्रोच था वहाँ पर आप वाइल लूप लगा रहे हो, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, क्योंकि देखो n तक जा रहा है ये वाइल लूप। ओके, तो काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, दोनों अप्रोच आपको आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि इतना इजी ऑब्जर्वेशन दिखने के बाद फॉर्मूला खुद से डिराइव हो जाएगा इंटरव्यू में भी। ओके, जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से दोनों अप्रोचेस कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम = 1 पे लॉन्ग सेल्स ले लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग में रिटर्न करना है आपको। सेल्स = 1, टाइम = 1 पे एक ही सेल था, और तब तक हमें करना है जब तक टाइम n तक ना पहुँच जाए। सेल्स प्लस = याद करो 4 मल्टीप्लाइड बाई जितना टाइम है उसे -1 करके मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और टाइम प्लस प्लस करते रहना, रिटर्न टोटल नंबर ऑफ सेल्स। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद कांस्टेंट टाइम सोल्यूशन लिख देते हैं इसका। सिंपली क्या था, रिटर्न 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या था, n-1 × n, यही था ना फॉर्मूला। लेकिन लॉन्ग में आपको करना है, तो यहाँ पर इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि n-1 × n की वैल्यू बहुत बड़ी आ सकती है, तो पहली लॉन्ग में यहाँ कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, आई होप दिस शुड रन। येस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।